ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। जो कुछ भी गलत हो रहा है दिमाग के वजह से ही हो रहा है। यदि दिमाग में गलत विचार आते हैं तो करने के लिए बचा ही क्या है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब आप उनको उपयोग में नहीं लाते। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी वे पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह शब्द है जो शांति लाए। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। आपकी विचारहीन सोच जितनी हानि आपको कोई नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। हमें छोड़कर कोई और हमें नहीं बचा सकता। कोई ऐसा कर भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहता। हमें खुद ही अपने रास्तों पर चलना होगा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय न करना या फिर शुरुआत ही न करना। निश्चित ही बहुत से धार्मिक शब्द आपने पढ़े होंगे, निश्चित ही बहुत से बोले भी होंगे, लेकिन यदि आप उन पर कोई क्रिया नहीं करोगे तो कैसे आप उन शब्दों को अच्छा कह सकते हो। शुद्धता और अशुद्धता किसी एक पर निर्भर करती है। कोई एक किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। शांति हमारे अंदर से ही आती है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। घृणा से खत्म नहीं होती, प्यार से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, उसी तरह मनुष्य एक आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से भी डरने की जरूरत नहीं। यदि आपको लगता है कि साहित्यिक मार्ग पर कोई आपके साथ नहीं है तो अकेले चलते रहिए। अविकसितता की कोई संगति नहीं होती। यदि आप किसी और को प्रकाशित करते हो तो अपने आप आपका रास्ता भी प्रकाशित होते चला जाता है। सच्चा प्यार समझदारी से ही जन्म लेता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है, इससे मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होगा। उसी तरह खुशी भी बांटने से कम नहीं होती। अपने अंदर ही देखें, आपको 1000 बुद्ध की कला दिखाई देगी। जल से ये सीख एक छोटी नदी में ऊंची आवाज करना और समंदर की गहराई में शांत रहना। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य डर का न होना ही है। अगर कोई मुश्किल सुलझ सकती है तो क्यों चिंता करते हो। अगर मुश्किल सुलझ नहीं सकती तो इसका मतलब आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। 1000 खोखले शब्दों से वह एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। यहाँ तक कि बुद्धिमानी से जीने वाले को मौत से भी डर नहीं लगता। तुम्हें अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, तुम्हें अपने गुस्से द्वारा दंडित किया जाएगा। ये बेहतर होगा कि आप युद्ध जीतने से पहले अपने आप को निर्मित करें, क्योंकि तब जो आपकी जीत होगी वह आपसे कोई नहीं छीन पाएंगे। यदि आप रही रास्ते पर देख रहे हो तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। अपने अहंकार को अपने ढीले कपड़ों को तरह पहने। आप वही खोते चले जाते हो जिससे आप चिपके रहते हो। एक पल आपका दिन बदल सकता है, एक दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है, और एक जिंदगी पूरी दुनिया बदल सकती है। मान लीजिए कि दुनिया का हर एक इंसान प्रबुद्ध बुद्धिमान है, लेकिन आप नहीं, तब वे सभी आपके गुरु होंगे। उनमें से एक एक आपकी सहायता के लिए उचित काम करेगा। वह लोग जो केवल सलाह देते हैं, वे अपने आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हैं। मुश्किलें तब आती है जब आप ये सोचने लगते हो कि आपके पास समय है। हर सुबह हमारा नया जन्म होता है, इसीलिए आज जो हम करते हैं वही हमारे लिए मायने रखता है। घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम करने से कम होती है। यही शाश्वत नियम है। भूतकाल पहले से जा चुका है, भविष्य अभी तक नहीं आया है। यही एक समय है जिसमें आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। एक आदमी सिर्फ और सिर्फ बोलते रहने की वजह से ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि वह शांतिपूर्ण, प्यारा और निडर होने की वजह से ज्ञानी कहलाता है।
खुद को परास्त करना दूसरों को परास्त करने से भी बड़ा काम है। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। मैं ये कभी नहीं देखता कि मैंने क्या कर लिया है, मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि क्या क्या करना रह गया है। यदि हम अकेले फूल के चमत्कार को पूरी तरह देख पाए तो निश्चित ही हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब ओर फैल जाती है। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। 7 सागरों में जल की अपेक्षा मानव के नेत्रों से कहीं अधिक आंसू बह चुके। अभिलाषा सब दुखों का मूल है। जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत मलामत सुनने का शौक होना चाहिए। घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। पाप का संचय ही दुखों का मूल है। जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजयी है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्पुरुष सर्वत्र 5 कंधों में छंद्राग छोड़ देते हैं। संत जन कामभोगों के लिए बात नहीं चलाते, चाहे सुख मिले या दुख। पंडित जन अपने मन का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही न करना। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। 4 आर्य सत्य हैं। पहला ये कि दुख है, दूसरा ये कि दुख का कारण है, तीसरा ये कि दुख का निदान है, चौथा ये कि वह मार्ग है जिससे दुख का निदान होता है। योग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना के चिट्ठे होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। बैर से बैर कभी नहीं मिटता, अबैर से मैत्री से ही बैर मिटता है।
मित्रता ही सनातन नियम है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी कैसे हो सकता है। मनुष्य अपने आप ही अच्छी तरह से अपना दमन करके दुर्लभ स्वामित्व को, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही वह अपनी गति है। इसलिए तुम अपने आप को संयम में रखो, जैसे घुड़सवार अपने सधे हुए घोड़े को अपने वश में रखता है। सब अस्तित्व क्षणिक मात्र होते हैं, अतः प्राणियों में तथा इंसानों में अजन्म, अचल, अपरिवर्तनशील, अमर आत्मा नहीं होती। हर अस्तित्व में कोई स्वाभाविक शक्ति होती है, जो अपने जैसे ही एक अस्तित्व को जन्म देती है। इस तरह कोई भी अस्तित्व क्षणिक होने के बावजूद अपने परिणाम के रूप में बना रहता है। पूरी तरह से स्थायी और पूरी तरह से उच्छेद के बीच का यह मध्यम मार्ग है। हर अस्तित्व कारण के रूप में क्षण भर टिकने के बाद परिणाम के रूप में बना रहता है। कारण परिणाम की यह श्रृंखला अनादि है और अनंत भी है। ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से और न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है, वही ब्राह्मण है। अरे मूर्ख, जटाओं से क्या, मृगचर्म पहनने से क्या, भीतर तो तेरा हृदय अंधकार में है, काला है, ऊपर से क्या धोता है। जो अकिचन है, किसी तरह का परिग्रह नहीं रखता, जो त्यागी है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। कमल के पत्ते पर जिस तरह पानी अलिप्त रहता है, या आरे की नोक पर सरसों का दाना, उसी तरह जो आदमी भोगों से अलिप्त रहता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चर या अचर, किसी प्राणी को जो दंड नहीं देता, न किसी को मारता है, न किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ब्राह्मण मैं उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही है, जिसने समस्त बंधन काट कर फेंक दिए हैं, जो भय विमुक्त हो गया है और संग तथा आसक्ति से विरत है, जो बिना चित बिगाड़े हनन और बंधन को सहन करता है, क्षमा बल ही जिसका सेनानी है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। जो अक्रोधी है, व्रती है, शीलवान है, बहुश्रुत है, संयमी और अंतिम शरीर वाला है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, प्रिय का बिछुड़ना दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दुख है। ये दुख नामक आर्य सत्य परिज्ञेय है। संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पंचोपादान स्कंद समुदाय ही दुख हैं। तृष्णा पुनर्मुवादी दुख का मूल कारण है। ये तृष्णा राग के साथ उत्पन्न हुई है। सांसारिक उपभोगों की तृष्णा, स्वर्गलोक में जाने की तृष्णा और आत्महत्या करके संसार से लुप्त हो जाने की तृष्णा। इन तीन तृष्णाओं से मनुष्य अनेक तरह का पापाचरण करता है और दुख भोगता है। ये दुख समुदाय का आर्य सत्य त्याज्य है। तृष्णा का निरोध करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, देहदंड या कामोपभोग से मोक्ष लाभ होने का नहीं। ये दुख निरोध नाम का आर्य सत्य साक्षात्करणीय कर्तव्य है। नरोधगामिनी प्रतिपद नामक आर्य सत्य भावना करने योग्य है। इसी आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। वे अष्टांग ये हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दुख का निरोध इसी अष्टांगिक मार्ग पर चलने से होता है। चित्त से ही जगत की सत्ता है और जगत की सत्ता चित्त है। प्रमाद में मत फंसो, भोग विलास में मत फंसो, कामदेव के चक्कर में मत फंसो। प्रमाद से दूर रहकर ध्यान में लगने वाला व्यक्ति महासुख प्राप्त करता है। प्रमाद न करने से, जागरूक रहने से अमृत का पद मिलता है, निर्वाण मिलता है। प्रमाद करने से आदमी बेमौत मरता है, अप्रमादी नहीं मरते। प्रमादी तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। कंजूस आदमी देवलोक में नहीं जाते। मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते, पंडित लोग दान का अनुमोदन करते हैं। दान से ही मनुष्य लोक परलोक में सुखी होता है। तृष्णा की नदियां मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती हैं। जो इनमें नहाकर सुख खोजते हैं, उन्हें बार बार जन्म, मरण और बुढ़ापे के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लोहे का बंधन हो, लकड़ी का बंधन हो, रस्सी का बंधन हो, इसे बुद्धिमान लोग बंधन नहीं मानते। इनसे कड़ा बंधन तो सोने का, चांदी का, मणि का, कुंडल का, पुत्र का, स्त्री का है। गृहस्थ को चाहिए कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे, चोरी न करे, असत्य न बोले,
शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन न करे। व्यभिचार से बचे और रात्रि में असमय भोजन न करे। गृहस्थ के कर्तव्य इस प्रकार हैं। जिस आर्य श्रावक गृहस्थ को 6 दिशाओं की पूजा करनी हो, वह 4 कर्म क्लेशों से मुक्त हो जाए। जिन 4 कारणों के वश होकर मूल मनुष्य पाप कर्म करने में प्रवृत्त होता है, उनमें से उसे किसी भी कारण के वश में नहीं होना चाहिए, और संपत्ति नाश के उसे 6 दरवाजे बंद कर देने चाहिए।